छत्तीसगढ़ के जिला बलौदाबाजार गिरधपुरी धाम में विराजित संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि और तपोभूमि पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़े दूर दूर से बाबा गुरु घासीदास की जन्म स्थल पर दर्शन करने के लिए गिरधपुरी धाम पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि गुरु घासीदास बाबा जी एक सत्य के पुजारी थे और उन्होंने गिरधपुरी में तप किया था, जिससे उन्हें स्वयं सतनाम के दर्शन हुए थे और वह सतनाम पंथ में चलने वाले व्यक्ति उनका एक उद्देश्य मानव मानव एक समान कहते थे। उनके उद्देश्य पर आज भी लोग चलते हैं। उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 में गिरधपुरी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम महंगू दास और उनकी माताजी का नाम अमरावती देवी था। बाबा जी के जीवन पर सतनामी समाज के लोग प्रतिवर्ष 18 दिसंबर के दिन उनका जन्म उत्सव भी बड़े उत्साह के साथ धूमधाम से मनाते हैं और प्रति साल में 3 दिवसीय मेले का भी आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में गिरधपुरी धाम से विख्यात बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थल और तपोभूमि गिरधपुरी में आज आरजे न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है और बाबा जी की महिमा को लेकर लोगों तक बात पहुंचा रही है। लोगों से हमने बात किया और लोग हमारे यहाँ के स्थानीय आरजे न्यूज़ के जिला ब्यूरो हेमंत बघेल जी हैं, उनसे जानेंगे कि मेले में किस प्रकार की इस बार व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि इस मेला को खासकर सतनामी समाज और सतनाम एक संदेश के रूप में माना जाता है और बाबा जी का एक मानव मानव एक समान का एक श्लोक भी है और उस पर चलते भी हैं लोग। किस प्रकार से इस बार में मेले को लेकर व्यवस्था है? देखिए, मेले को लेकर विगत 3-4 महीने से लगातार तैयारी शासन प्रशासन की चल रही थी और आज जो है 18 तारीख है और आज से जो है मेला का शुरुआत हो गया है और मेला देखने के लिए तमाम लोग जो हैं सतनामी समाज हो या फिर अन्य समुदाय के लोग हों, वो मेला देखने के लिए आ रहे हैं। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलग जो राज्य है जहाँ सतनामी समाज के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ के लोग भी आ रहे हैं, जैसे कि असम हो गया, ओडिशा हो गया, बालाघाट एमपी हो गया। यहाँ के जो सतनामी समाज के लोग हैं ये लोग भी मेला देखने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे कई प्रकार के पानी की समस्या पहले होती थी, लेकिन अभी जो है वर्तमान में पानी की समस्या नहीं हो रही है, क्योंकि जो जल संसाधन विभाग है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन बिजली की समस्याएँ थोड़ी बहुत जो है जनता को जो है श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको जो है हो रही है, क्योंकि बिजली विभाग भी लगातार इसके लिए अपनी पूरी जोर से लगी हुई है। देखा जा रहा है हेमंत जी कि बाबा जी का जन्मभूमि और तपोभूमि कहा जाता है और ख़ासकर गुरुओं का मेला मानते हैं खासकर इसको, और अन्य राज्य से जैसे आपने बताया अन्य देश और अन्य प्रदेश से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के लेके। किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन है और कोरोना का समय चल रहा है, किस प्रकार से दर्शनार्थी इस बार दर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से कोरोना काल से हम लोग गुजरे हैं, हम लोग का पूरा विश्व जो है कोरोना काल से गुजरा है और सभी को क्षति बहुत हुई है। लेकिन इस बार जो है कोरोना काल जो को देखते हुए भी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और कोरोना काल का मास्क वगैरह जो है वो अपनी उपयोग कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से हेमंत जी से भी हमने बात किया, यहाँ के स्थानीय वो जिला ब्यूरो हमारे आरजे न्यूज़ के, और मेला को लेके उन्होंने भी काफ़ी यहाँ का बात किया, जैसे कि अन्य प्रदेश से आए लोगों से, और कई व्यवस्थाओं के बारे से भी हमने बातचीत किया। जिस प्रकार से गुरु पर्व का मेला माना जाता है गिरधपुरी धाम को, और मेला को लेकर अन्य प्रदेश से भी लगातार लोग बाबा जी के एक दर्शन के लिए गिरधपुरी धाम पहुँचते हैं। आपको बता दें कि यह मेला पूरे तरीके से सतनाम ग्रंथ पर चलने वाला मेला होता है, जहां गुरु की महिमा को लेकर बड़े दूर दूर से लोग उनकी एक दरस के लिए भी आते हैं। गिरधपुरी में बाबा जी के कुछ अवशेष है जो आज भी उनके याद दिलाती है, जैसे मुख्य मंदिर में उनका खड़ा हुआ कार, कुछ ही दूर में पंचकुंडी, चरण कुंड और अमृत कुंड भी स्थित है, जिसमें का पानी लोग गंगा जल और बाबा जी का आशीर्वाद समझकर पीते हैं और अपने घर भी ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि घनघोर जंगल में बाबा ने तप किया था, जहाँ उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। उस जगह का नाम छाता पहाड़ के नाम से जाना जाता है, जहाँ विशाल पर्वत चट्टान के रूप में दिखाई देता है, जिसे लोग बाबा का तपोभूमि भी मानते हैं। आस्था और विश्वास की धाम गिरधपुरी में संतों का मेला लगता है, जहां बाबा को साक्षी मानकर कई लोग अमर समाधि भी लेते हैं। आज हमने छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार
जिसे भी बाबा जी की महिमा को लेकर उन्होंने भी कहा कि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के जन्मभूमि और तपोभूमि पर प्रतिवर्ष 3 दिवसीय मेले का आयोजन होता है और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मणि गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थल पर और तपोभूमि में आज मेला लगा हुआ है और काफ़ी मेला को लेके काफ़ी माना जाता है। देश और विदेश से लोग इसमें यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। कुतुब मीनार से भी बड़ा जैत खाम बाबा जी का प्रतिमा यहाँ एक विशाल काय रूप में यहाँ पे विराजित है। और आज हमारे साथ रुद्र गुरु कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे जानेंगे कि जन्म स्थल और तपोभूमि बाबा का कहा जाता है और उनसे जुड़े हुए लोग हैं और काफ़ी आस्था का नगर कहा जाता है। और खासकर लोग दुखिया भूखिया छत्तीसगढ़ी में जो कहा जाता है उनका खासकर बाबा सहाय होते हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप बाबा जी की महिमा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, आज परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के तपोभूमि और जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम में 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ हो चुका है। और इस मेले में परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी के प्रति लोगों की जो आस्था है वो आज के तारीख में इतना भव्य रूप ले चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान में इस 3 दिवसीय मेले में 18 से 20 लाख श्रद्धालु आते हैं, जिसमें कि 60% अगर समाज के हैं तो 40% दिगर समाज के हैं। और परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी की तो कई वाणियों में ये वाणी ही रही है, मन के एक समान, यानी कि सभी को साथ में लेके एक साथ श्रद्धापूर्वक प्रेम पूर्वक चलने का उन्होंने शुरू से ही लोगों को सीख दी है। साथ ही साथ सत्य अहिंसा एवं समानता से वो कहा है। और मतलब निश्चित तौर पे इस जगह पे आप आके देख सकते हैं बाबा जी की के प्रति जो आस्था है, आज तक कोई भी उनके दरबार से खाली हाथ वापस नहीं गया। बाबा जी का जन्म स्थल माना जाता है और काफ़ी दूर से जो लोग आते हैं उनके लिए किस प्रकार से मेले में व्यवस्था इस बार की गई है? हर बार की तरह इस बार भी जितनी भी सुविधाओं की जो लोगों को आवश्यकता होती है सड़क, बिजली, पानी या फिर जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था की गई है। और निश्चित तौर पे जैसे जैसे समय के अनुसार और लोगों की मांगें आती हैं वह पूरी की जाती हैं। देखा जाए कि कोविड का समय भी चल रहा है और काफ़ी नियम भी हैं कोविड को लेकर के, और दर्शनार्थी जो आ रहे हैं उनको आप किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन को लेकर अपील करेंगे? आपके माध्यम से मैं दोबारा अपील करना चाहूँगा, मेले से पहले भी हमने सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा हमने सबसे अपील भी की क्योंकि आस्था का केंद्र है, लोग तो आएंगे ही मेले में, लेकिन हमने फिर भी सबसे कहा है जितना कम से कम हो सके आप लोग आएँ और अपने घर से ही बाबा जी की ना प्रार्थना करें। और हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे कि उन सबको अपनी असीम कृपा आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर भी कोई आता है तो सारे नियमों का वह पालन करें। भले अभी आपसे बात करते समय मास्क उतारे हैं, लेकिन नियम का हम सभी पालन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किस प्रकार की आज मनोकामना करेंगे? आप अभी झंडा आप चढ़ाए हैं, किस प्रकार से खुशहाली के लिए आप दुआ कर रहे हैं लोगों के लिए? सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि इतनी बड़ी जो महामारी से हम पूरा विश्व जो जूझ रहे हैं उससे जल्द हम सबको निजात प्राप्त हो। और परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की इस कदर असीम कृपा सब पर बने कि सब अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकें और तरक्की कर सकें। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री और रुद्र गुरु जी, उन्होंने कहा है कि मेले में आए खासकर कोविड नियम का पालन करें और बाबा जी निश्चित ही इस महामारी से जल्द ही आशीर्वाद देंगे और ये महामारी यहाँ से छत्तीसगढ़ और पूरा विश्व से भी दूर होगा। और ख़ासकर जो दूरी है, मैं आपको दिखाना जो नज़ारा है, यहाँ कई फीट ऊंचे पे ये बना हुआ है और ये जो दृश्य है ये काफ़ी दिलचस्प करने वाला होता है क्योंकि सबसे ऊंचा प्रतिमा छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, सबसे बड़ा कुतुब मीनार इसे कहा जाता है। जिस प्रकार से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, बाबा संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के जन्मभूमि और तपोभूमि कहे जाने वाले गिरौदपुरी का आज हमने आप सबको दर्शन कराया। और दर्शन में बाबा जी के मन के एक समान की जो बातें हैं वो सही में यहाँ गिरौदपुरी में देखने को मिली, क्योंकि मानव चाहे उच्च हो चाहे नीच हो, किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई भेद न कोई भाव है। और गुरुओं का मेला माना जाता है और सतनामी समाज का खासकर 3 दिन का विशेष मेला माना जाता है। और 18 दिसंबर को बाबा जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिसको लेकर ये काफ़ी यहाँ का माना जाता है। और मेले में काफ़ी दूर दराज से भी लोग यहाँ पे आते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, हमें उनसे बात करेंगे कि बाबा जी की महिमा को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये करते हैं कि इतनी बड़ी जो महामारी से हम पूरे विश्व जो जूझ रहे हैं उससे जल्द से जल्द हम सबको निजात प्राप्त हो। और परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास की इस कदर असीम कृपा सब पर बने कि सब अपने परिवार को अच्छे से भरण पोषण कर सकें और तरक्की कर सकें। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री और रुद्र गुरु जी, उन्होंने कहा है कि कोरोना
बोलो परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। हम लोग जांजगीर चांपा जिले से आए हैं एवं यहाँ का जो गिरौदपुरी धाम का मेला है वो बहुत बड़े भीड़ भाड़ एवं आस्था का केंद्र का मेला है। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ गिरौद मेला में दर्शन के लिए आते हैं एवं यहाँ कोई भी प्रकार का छुआछूत जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं रहता है। यहाँ सभी वर्ग मिलके गुरु घासीदास जी के मेला को प्रतिवर्ष से मनाते चले आ रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ पे 3 दिन के लिए आते हैं, उसके बाद गांव जाते हैं। जैसे बाबा जी का काफ़ी महिमा माना जाता है, जन्मभूमि तपोभूमि भी कहा जाता है। और हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बाबा जी की महिमा को लेकर बात किया है। और ग्राउंड जीरो से गिरौदपुरी से धनवीर जाहिरे, RJ न्यूज़ छत्तीसगढ़।